वैसे आप लोगों को एक अच्छी लीडरशिप मिली हुई है तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो फोर्सेस जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ऑन विच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे, इट ऑल्सो डिपेंड किससे बात कही जा रही है, राइट। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट लिसनिंग। और बहुत सी मरतबा किससे बात कही जा रही है उसकी वजह से भी बात बदल जाती है। तो आई विल स्टार्ट विद अ जोक। एक साहब थे, उनके पेट में कुछ तकलीफ़ हो गई थी, तो उनको ऑपरेशन के लिए कहा गया कि आपका ऑपरेशन होने वाला है। हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने डेट और डे फिक्स कर लिया कि इस दिन ऑपरेशन होने वाला है। जिस दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था और जिस टाइम पे ऑपरेशन होने वाला था, वो हॉस्पिटल छोड़कर घर आ गए। जैसे ही वो घर आए, घर वाले परेशान हो गए कि अभी आपका ऑपरेशन का टाइम था, आपको हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे आ गए। तो वो जो साहब थे उन्होंने ठंडी सांस भरी और कहने लगे, असल में वो नर्स थी ना, वो बार बार कह रही थी। क्या कह रही थी? अरे पहली बार है तो क्या हुआ, किसी ना किसी का कोई ना कोई काम पहली बार होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से सब काम हो जाएगा, आप यहाँ क्यों आ गए। इस तरीके से नर्स बार बार जो है कह रही थी। तो घर वालों ने कहा कि अच्छी बात कह रही थी, नर्स तो आपको दिलासा दे रही थी, आपका ऑपरेशन होने वाला है, तो आपको कंफर्ट जोन में लाने की कोशिश कर रही थी। तो फिर वो साहब बोले कि हाँ, ये बात अच्छी होती अगर वो मुझसे कहती। ये बात वो मुझसे नहीं कह रही थी, जो डॉक्टर हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वाला था उससे कह रही थी। तो इस टॉपिक पर मैंने बहुत सारी जगह पर बात की है, लेकिन भावनगर की सबसे लीडिंग स्कूल में, और जाहिरी बात है टीचर इज़ अ स्कूल एंड स्कूल इज़ अ टीचर, तो ये जो लीडिंग इंस्टीट्यूशन है ये आप लोगों की वजह से है। आपने इसको इस पोजीशन पर पहुंचाया है, एक अच्छी लीडरशिप अमर ज्योति मैम के अंडर में। तो मैं इस बात को आपके सामने पेश करने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ये टॉपिक जब आपके सामने ये रिलेट किया जाएगा, आपके सामने पेश किया जाएगा, तो इसकी नौइयत जो है ये चेंज हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। मुझे वैसे कहा गया था कि 1-1.5 घंटे का टाइम है। मैंने रीमा मैम से कहा था कि मुझे 3 घंटे कम से कम चाहिए, ये पूरे दिन का सेशन है, लेकिन मैं 3 घंटे में रैप अप कर लूँगा, ऐसा मैंने उनको कहा था। फिर भी आने के बाद मुझे ये कहा जा रहा है कि 1-1.5 घंटे का टाइम है, 1-1.5 घंटे का टाइम है, तो माहौल बना रहे। लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। 1-1.5 घंटे के बाद मैं फिर से आप लोगों को एक क्वेश्चन करूंगा कि भाई कंटिन्यू करना है, ख़त्म करना है, या घर पर जाकर खाना खाना है। आप लोगों के ऊपर वो रहेगा। अगर आप बोलेंगे कंटिन्यू करना है तो टॉपिक ख़त्म करेंगे, और नहीं तो फिर वहीं पर बात ख़त्म कर देंगे 1.5 घंटे के बाद। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ, 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी। मैं इसको 21st सेंचुरी के सर्वाइवल्स कहता हूँ कि अगर आपको 21st सेंचुरी में ख़ास तौर पर एजुकेशनल फील्ड में सर्वाइव करना है तो यू मस्ट हैव दीज 4 C's विथ यू। तो ये 4 C's के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हम लोग एक सी को अलग अलग तरीके से लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू ऑल हैव 3 P's विथ यू। यू ऑल हैव 3 P's विथ यू। है सबके पास पेन पेपर? तो मालूम है हम सब आइंस्टाइन की औलाद तो नहीं है कि इतना सब मैं बोलूँगा सब आप लोगों को याद रह जाएगा। कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा, फिर बाद में अपनी क्लासेस में बच्चों के सामने वापस उसको रिफ़र करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी होता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है जी? पॉजिटिव एटीट्यूड इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आप किसी के भी टॉक, सेमिनार, वर्कशॉप को पॉजिटिविटी के साथ अटेंड करते हैं तो सामने वाला कुछ भी कह रहा हो, चाहे सामने बाबा रामदेव योगा के बारे में कुछ बयान कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको अपने मतलब की बात मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी के साथ बैठे हुए हो तो अच्छे से अच्छा स्पीकर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकेगा। इस वजह से 3 P ज़रूरी होते हैं, पेन, पेपर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। Shall we start now?
नाश्ता किया है? शैल वी स्टार्ट नाउ? ये मेरा छोटा सा इंट्रो है। मैंने कुछ कोर्सेस किए हैं, बीए एमए करने के बाद डॉक्टरेट की है हॉलिस्टिक एजुकेशनल लीडरशिप पर। एनएलपी मैंने किया है, माइंड मैपिंग, मेमोरी डेवलपमेंट, स्पीड रीडिंग। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए मैं, मैम, रीमा मैम साथ में जर्मनी और इटली गए थे। और भी बहुत सारे कोर्सेस मैंने किए हुए हैं। इसके साथ साथ मैंने हैंड राइटिंग एनालिस्ट और ग्राफोथेरेपिस्ट का भी एक कोर्स किया है। आप जानते हैं ना इसको, हैंड राइटिंग एनालिस्ट और ग्राफोथेरेपिस्ट। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं, MFERD, मिल्लत फाउंडेशन फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तकरीबन इंडिया की 3000 मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है। तो बहुत सारी जगह पर हम लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए जाना पड़ता है, तो टीचर्स फॉर्म फिल करते हैं। और हैंड राइटिंग एनालिस्ट का काम ये होता है कि आदमी का चेहरा कभी कभी झूठ बोलता है, लेकिन उसकी राइटिंग कभी झूठ नहीं बोलती। डू यू एग्री विथ इट? अभी रिसेंटली 1-2 साल 3 साल पता नहीं राइट डेट मुझे, लेकिन वो बॉलीवुड के एक्टर ने सुसाइड किया था। सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया तो उन्होंने सुसाइड से पहले एक सुसाइडल नोट छोड़ा था। वो नोट हैंड राइटिंग एनालिस्ट के पास जाता है और हैंड राइटिंग एनालिस्ट जो है फिर देखता है कि मरने वाला और लिखने वाला दोनों एक ही आदमी थे या अलग अलग थे। उसकी राइटिंग में सुसाइडल सिम्टम्स, स्ट्रेस के सिम्टम्स पाए जाते हैं या नहीं, यह हैंड राइटिंग एनालिस्ट देखता है। तो टीचर्स के रिक्रूटमेंट के वक्त हम लोग देखते हैं कि टीचर के मॉरल्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, एथिक्स क्या है, उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है। तो ये हैंड राइटिंग एनालिस्ट का काम है। ये भी एक कोर्स मैंने किया है। और लास्ट ईयर 2024 में मैंने IIM इंदौर से एक कोर्स किया है। मैं IIM का एलुमनी हूँ और लीडरशिप और चेंज मैनेजमेंट का कोर्स मैंने वहाँ से किया है। कुछ अवार्ड्स भी मुझे मिले हुए हैं। तो ये एक इंट्रो था, थोड़ा सा छोटा सा। ये इस वजह से ज़रूरी होता है कि अगर मेरे जैसा आदमी है, दाढ़ी टोपी कुर्ता पायजामे वाला, इंटेलेक्चुअल्स के सामने बात करने खड़ा होता है, तो फिर बहुत सारे लोग बात शुरू होने से पहले सर पकड़ लेते कि भाई मौलाना आ गए हैं, बाबा आ गए हैं, अभी फिर से एक बयान सुनना पड़ेगा। तो थोड़ा मैंने उसको क्लियर कर दिया। शैल वी स्टार्ट नाउ? चलिए, आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। क्या है? व्हाट इज आइरिस? मैं क्वेश्चन करूं तो गूगल बाबा को इस्तेमाल मत करिए आप जी। साइंस टीचर्स जो हो गए उनको पता होगा इट इज पार्ट ऑफ एन आई। लेकिन एजुकेशनल फील्ड यानी यहाँ बैठी हुई हर टीचर, चाहे वो साइंस पढ़ाती हो ना पढ़ाती हो, डायरेक्ट इस वर्ड के साथ उसका कनेक्शन है। किसी को मालूम है आइरिस? एक और हिंट देता हूं, ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है। मार्च 2024 में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई, खासकर एजुकेशनल फील्ड में बहुत चर्चा हुई और पेपर्स वगैरह में बहुत इसके बारे में आया। जी, शी इज आइरिस। पहचानते आप इसको? ये हमारा और आपका फ्यूचर है। केरला स्कूल इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट AI टीचर आइरिस। ह्यूमनॉइड रोबोट है जो करीबी ज़माने में हर एक स्कूल में आ जाएगी। और जिस तरीके से आज इनको दिखाया जा रहा है कि भाई ये आइरिस है, फ्यूचर टीचर है, एक ज़माना आएगा कि ये टीचर आपका पुतला सामने रखेगी और कहेगी कि पहले ऐसे टीचर हुआ करते थे। वो ज़माना दूर नहीं है, ठीक है। इसके बहुत सारे फीचर्स है। अभी डेवलपर्स ने इनके अंदर 3 लैंग्वेजेस को फीड किया है। 3 लैंग्वेजेस में ये बात कर सकती है और K-12 KG से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के तमाम सब्जेक्ट्स के तमाम क्वेश्चंस, तमाम क्वेरीज, तमाम एग्जाम्पल्स ये एट अ टाइम सॉल्व कर सकती है। तो क्या लगता है आपको? अमर ज्योति मैम 2-4 खरीद ले फिर
फिर आप लोगों की जरूरत पड़ेगी जी? क्यों? इसको बुखार भी नहीं आती है, इसका सर भी नहीं दुखता है, इसके घर पे शादी वादी भी नहीं होती है, इसको वैकेशन पर भी नहीं जाना पड़ता है, राइट? इसके अंदर एक चीज नहीं है, वो है इमोशंस। और यही इमोशंस 4 C's की बुनियाद है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग इसके अंदर नहीं है। आप अपने अंदर ये क्वालिटीज जितनी ज्यादा डेवलप कर सकेंगे उतना ज्यादा आप आइरिस को दूर रख पाएंगे। जितनी चीजें ये 4 C's में से आपके अंदर कम होती जाएगी, आइरिस आपसे नजदीक होती चली जाएगी। तो ये बहुत ही बुनियादी चीज आपको सोचने और समझने की जरूरत है कि आइरिस को अगर दूर रखना है या उससे लिमिटेड फायदा उठाना है तो आपको ये 4 C's को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। एक बहुत अच्छी बुक है, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सब इसको जरूर पढ़िएगा। बुक का नाम है डीप वर्क, ऑथर का नाम है कार्ल न्यूपोर्ट। इनका ये कहना है, बहुत सारी अच्छी बातें हैं इस बुक में, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो बात ये कहते हैं वो कहते हैं कि 21st सेंचुरी में 3 किस्म के लोग सरवाइव करेंगे। 3 किस्म के लोग 21वीं सदी में सरवाइव करेंगे। नंबर 1 जो सरवाइव करेगा वो है, बोलिए ना साथ में, हाईली टेक स्किल्ड वर्कर। वो आदमी जो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा साउंड होगा, 21st सेंचुरी में वो सरवाइव करेगा। लेकिन टेक सेवी होने का मतलब ये है, यू मस्ट नो 3 थिंग्स अबाउट इट। व्हाट आर दैट 3 थिंग्स? सबसे पहले आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है उसको आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। नंबर 2, उस टेक्नोलॉजी को आप अडेप्ट कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। नंबर 3, उस टेक्नोलॉजी को अपनी फील्ड में आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे ये आपको आना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपको आती है तो इसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली है, आप अपनी फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे। नंबर 2 जो सरवाइव करेंगे वो है कैपिटल ऑनर्स। ये कार्ल न्यूपोर्ट का अपना रिसर्च है। इनका कहना है कि 21वीं सदी में कैपिटल ऑनर्स बहुत सरवाइव करेंगे। कैपिटल ऑनर्स जिनके पास पैसा बहुत है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं आज के जमाने में सिर्फ पैसा ज्यादा होना ये काफी नहीं होता है। वॉरेन बफेट को जानते हैं आप लोग, उनका एक बहुत मशहूर कोट है, वो कहते हैं डोंट पुल ऑल द एग्स इन वन बास्केट। क्या मतलब? बहुत बड़े इन्वेस्टर है, इनकी बहुत सारी बुक्स अच्छी अच्छी है। इनका कहना है कि अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो सब पैसे एक ही जगह पर इन्वेस्ट मत करिए। आपके पास मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए इन्वेस्टमेंट के, क्योंकि अगर एक धंधा डूबता है तो दूसरी जगह से आपका इन्वेस्टमेंट चालू रहना चाहिए, आपकी इनकम चालू रहनी चाहिए। वरना अगर कोई एक धंधा फ्लॉप हो जाता है तो आपका पूरा इनकम का सोर्स फ्लॉप हो जाएगा। तो कैपिटल ऑनर्स, ये दोनों के बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर रहे। तीसरे आदमी के बारे में हम लोगों को बात करनी है जो इनके कहने के मुताबिक 21वीं सदी में सरवाइव करेंगे, और वो है सुपरस्टार्स। कौन है सुपरस्टार्स? सुपरस्टार्स कौन है जी? जब आपको कहा जाता है, आप ये लफ्ज, आपका ये वर्ड आपके कान में पड़ता है सुपरस्टार, तो क्या आता है आपके दिमाग में? फिल्म स्टार्स, कॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सबके अलग अलग बहुत सारे स्टार्स आपके दिमाग में आते होंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग बॉलीवुड की बात करें और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ साहब की बात करें, वो क्यों सुपरस्टार है? वाई इज कॉल्ड अ सुपरस्टार, मेगा स्टार, अलग अलग नाम दिए गए उनको। क्यों कहा जाता है उनको? इस वजह से कहा जाता है कि वो 70 क्रॉस करने के बावजूद अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी वो आदमी सरवाइव करेगा जो अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा। मीडियोकर आदमी की आज मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। आपको अगर सरवाइव करना है, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं उसमें सरवाइव करना है, तो आपको अपनी फील्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना पड़ेगा, तो आप सरवाइव करेंगे। राइट और रॉन्ग? बोलिए ना। हम लोग फ्यूचर समझाते हैं, यानी फ्यूचरिस्टिक, बीइंग फ्यूचरिस्टिक के टॉपिक पर जब हम लोग बात करते हैं तो लफ्ज फ्यूचर हम लोग समझाते हैं FUTURE। यहां पर F स्टैंड्स फॉर फास्ट, U स्टैंड्स फॉर बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, अगेन नेक्स्ट U स्टैंड्स फॉर बीइंग अनआर्म्ड,
क्या मतलब बीइंग अनआर्म्ड? बीइंग अनआर्म्ड का क्या मतलब है? अनआर्म्ड का मतलब कोई सहारा नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कैसे हम लड़े हमको पता नहीं है। फ्यूचर ऐसा होगा कि आप अनआर्म्ड हो जाओगे। इसको थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। आज से 50 साल पहले चले जाते हैं, 50 ईयर्स बैक। सपोज करिए कि एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। वो बाप जो है आखिरी उम्र में है, मरने वाला है। मरने से पहले वो अपने चारों बेटों को बुला लेता है और कहता है कि भाई देखो, मेरी आखिरी उम्र है और तुम चारों में से 3 मेरे बेटे बहुत मजबूत हो और मेरा एक बेटा कमज़ोर है। और वो कहता है कि भाई मैंने पूरी ज़िंदगी इस कमज़ोर बेटे का ख्याल रखा, अब मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद आप 3 मिलके इस कमज़ोर बेटे का ख्याल रखना। तो 50 साल पहले की बात है। आपको क्या लगता है कि बच्चों का क्या रिप्लाई होगा? जी, 50 साल पहले अगर बाप ये रिक्वेस्ट करता है, मरने से पहले अपनी आखिरी इच्छा जाहिर करता है, तो क्या रिप्लाई होगा बच्चों का? ठीक है, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत करिए पिताजी, हम इसका ख्याल रखेंगे। वही सेम सिनेरियो अगर आज के ज़माने में पेश आता है, बोलिए ना जी। पहली बात तो अगर कोई मरने वाला, पहले तो 4 बच्चे ही नहीं होते आजकल। अगर 4 बच्चे हो गए किसी के, समझ लो 4 बच्चे हो गए, उस बाप ने चारों को मरने से पहले साथ में जमा कर लिया तो भी एक कमाल है ना। चलो कर लिया, अगर कर लिया और यही ख्वाहिश उस बाप ने अपने बच्चों के सामने रखी, तो क्या बच्चे क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वो करोड़ों कमाने वाला होगा तो भी ये कहेगा हमारा ही पूरा नहीं होता है ना। जब हमारा ही पूरा नहीं होता है तो इसका कैसे ख्याल? यही होगा। सब एग्री करते? सब एग्री करते? वेरी गुड। यानी आपका जो ये आंसर था, ये इस बात को बताता है कि आज के ज़माने में खून खून का, तो ज़ोर से बोलिए ना, खून खून का नहीं, थोड़ा ज़ोर से, खून खून का नहीं। डरते डरते बोल रहे आप लोग, ऐसा मेरे को लगता है। खून खून का, तो जोर से बोलिए ना प्लीज। नाश्ता भी किया ना आप लोगों ने ब्रेक में? खून खून का नहीं है। जब खून खून का नहीं है तो मैनेजमेंट टीचर्स का कैसे होगा? और टीचर्स मैनेजमेंट के कैसे होंगे? बोलो ना। मैम चले गए। राइट या रॉन्ग? बोलिए ना, राइट या रॉन्ग? नहीं, अभी डर रहे हो आप लोग। राइट या रॉन्ग? राइट। ये राइट है मैम। जो एग्जाम्पल मैंने अब दिया, जैसे आपने सबने एग्री किया, वैसे ये भी बिल्कुल राइट है कि कोई किसी का नहीं है इस जमाने में। यहां पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही कोर लेसन देना चाहूंगा। इसको आप अपने दिल दिमाग जहां से बांधना है बांध लीजिए। आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। हम अभी मैनेजमेंट से बात नहीं कर रहे, हम अभी टीचर से बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट से जब बात करने का मौका होगा, मैं भी एक मैनेजमेंट हूँ, मेरी भी एक स्कूल है, इसके लिए मुझे मालूम है। मैं अभी मैनेजमेंट से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी टीचर्स से बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि खून खून का नहीं है और मैनेजमेंट टीचर्स का और टीचर्स मैनेजमेंट के नहीं है, ये समझ कर चलिए आप, ठीक है। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आपको क्या करना है? टीचर्स को क्या करना है? बहुत गौर से ये बात सुनिएगा। ऐसे में आपको अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है कि आपका रिप्लेसमेंट मार्केट में नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है तो फिर आपको किसी भी अनआर्म्ड होने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। आपका एटीट्यूड यह होना चाहिए कि चाहे मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को इतनी कैपेबल बना रही हूं कि मुझे लोगों का सहारा तलाश करने न जाना पड़े, लोग मेरे पास सहारा तलाश करने के लिए आए। और उस वक्त मेरा एटीट्यूड यह होना चाहिए कि मैं एक हिंदुस्तान में पैदा होने वाली बच्ची हूं,
चाहे कोई मुझे किसी का सहारा, कोई मुझे सहारा दे या ना दे, मैं लोगों को सहारा जरूर दूंगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और ये 4 C's इसी को बताता है कि आप अपने आप को कितना कैपेबल बनाती है, आप अपने आप को कितना तैयार करती है, अपने आप को कितना फ्यूचर रेडी करती है। ये 4 C's उसी से रिलेटेड है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। आपको अपने आप को सुपरस्टार बनाना पड़ेगा। मीडियोकर लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। आपको अपने आप को इतना कैपेबल बनाना पड़ेगा कि आपको लोगों का सहारा तलाश करने न जाना पड़े, लोग आपके पास सहारा तलाश करने के लिए आए। और फिर अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो बाहर से धक्का देने वाले की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से ही एक आवाज सुनाई देगी जो आपको हमेशा ये कहेगी कि मुझे और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, और आप टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए 2 चीजों की जरूरत है, विल एंड स्किल। स्किल और विल का मैट्रिक्स आपने पहले भी देखा होगा कि 4 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होता है कि लो स्किल लो विल, दोनों चीज़ें कम हैं। एक है हाई स्किल हाई विल, दोनों चीज़ें ज़्यादा है। एक हाई स्किल लो विल हाई स्किल, ये 4 मैट्रिक्स है। और हर किस्म के लोग को चलाने के अलग अलग तरीके। अभी ये पूरा एक सेशन है, इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको दोनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। स्किल भी होनी चाहिए और आपके पास विल भी होनी चाहिए। जब विल की बात करते हैं तो हम लोगों ने बहुत मशहूर कोट विल के बारे में सुन रखा है बचपन से। क्या है? वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां चाह है वहां, लेकिन ये रास्ता दिख रहा है ना आपको? दिख रहा है? अब ऐसा होता है, ऐसे रास्ते पे गाड़ी नहीं चलती है, तो अब आपको विल थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विल देयर इज अ हाईवे। लेकिन अब हाईवे पे भी सफ़र करने में बहुत टाइम लगता है, तो आपको वेयर देयर इज अ स्ट्रॉन्गर विल देयर इज अ रनवे। आपको रनवे के ऊपर अगर जाना है तो अपने विल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो ये विल आपका जितना मजबूत होगा, आपको काम करने में उतनी आसानी होगी। और दूसरी चीज़ है स्किल, और ये स्किल 21st सेंचुरी की स्किल्स है, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। अब हम कम्युनिकेशन पर आ जाते हैं। इस 4C, ये जो 4C है उसको मैंने थोड़ा चेंज किया है मेरे हिसाब से। थोड़ा मैंने इन 4C's के अंदर थोड़ा सा चेंज किया है मेरे हिसाब से। पहला C है करेज एंड कॉन्फिडेंस। करेज एंड कॉन्फिडेंस, ये पहला C है। करेज किसी भी मैदान में काम करने के लिए, कॉन्फिडेंस किसी भी मैदान में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आता है कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, फिर आता है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और फिर लास्ट में आता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। हम लोग इन चारों टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे